मार्केट सर जो धमाकेदार रिकवरी दिखाई, हम थोड़ा सा कॉशियस नोट पर उसको छोड़कर गए थे, लेकिन अच्छी रिकवरी दिखी। तो पहले तो सर यही समझना होगा कि क्यों आई है ये रिकवरी, फिर मैं आगे आपसे और सवाल पूछूंगी सर। देखिए, अमेरिका की रिकवरी में सिंपल वही कारण है, एक खबर वाला, दूसरा फंडामेंटल वाला। खबर वाला कारण क्या है? खबर वाला कारण ये है कि दो बड़ी चीज़ें हो रही है। एक का जिसको दोनों का थोड़ा थोड़ा अंदाजा अमेरिकी बाजारों को पहले हरकत से था। पहला कि जैक्सन हॉल की मीटिंग होने जा रही है, और जैक्सन हॉल की मीटिंग आज रात को होनी है, मतलब अमेरिका में आज होनी है, हमारे लिए आज रात को। तो उससे पहले थोड़ा सा अमेरिकी बाजार करेक्ट होकर सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो एक हल्का सा पॉजिटिव फीलिंग वहाँ से आती हुई दिखी। दूसरा, एनवीडिया के नतीजे, उम्मीद पहले से ही है कि इसके नतीजे मजबूत रहने हैं, और वो आफ्टर आवर्स में जो स्टॉक मजबूती के साथ बढ़ा, तो उसने भी थोड़ा सा नेस्डेक में सपोर्ट देने का काम किया। दोनों का पता था, जैक्सन होल की मीटिंग तो काफ़ी पहले से डिसाइड हो जाती है, और एनवीडिया के नतीजे आने वाले ये भी पहले से पता है, अच्छे आने वाले ये भी पता है। लेकिन उसके बावजूद लंबे समय बाद नेहा ऐसा हुआ कि अमेरिकी बाजारों ने अच्छी खबरों पर रेस्पॉन्स दिया है। अगर अच्छी खबरों पर रेस्पॉन्स दिया तो उसके पीछे खबरों के अलावा फंडामेंटल कारण है, जो दो कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार उछले। एक, आपके बॉन्ड डील्स में थोड़ी सी कमी आती हुई दिखी है। तो कम से कम कल अमेरिकी बाजारों ने ये संकेत लेने की कोशिश की, 4.35 के आसपास जो बॉन्ड यील्ड्स है वहाँ से 16-17 बेसिस पॉइंट बॉन्ड यील्ड्स घटी है, 4.2 के आसपास आ गई है। इसका मतलब है कि अब हम जल्दी से 4.5 की तरफ या 4.35 के ऊपर फिर से नहीं जा रहे। ये पहला संकेत आता दिखा। दूसरा, डॉलर इंडेक्स, जिसकी हम बात करते हैं कि डॉलर इंडेक्स, यहाँ पर भी हल्की सी नरमी आती दिखी है। ऊपरी स्तरों से डॉलर इंडेक्स भी फिसला है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बढ़ना रुका है, बढ़कर थोड़ा सा नीचे आया है। तो ये दो कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से अमेरिकी बाजारों में फंडामेंटल रिकवरी के आप बात मान सकते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल अमेरिकी बाजारों में कल खबरें भी ठीक थी और कुछ डेटा भी ठीक थे, और इसी की वजह से आपने कल देखा थोड़ी सी तेज़ी आपकी सोने चांदी में बनती हुई दिखी है, हल्की फुल्की तेज़ी या रिकवरी आपकी मेटल्स में आती हुई दिखी है, और थोड़ा बहुत कच्चे तेल में कमज़ोरी आई है। वो इस वजह से आई कि डिमांड कम होने की आशंका थोड़ी सी बनती हुई दिख रही है। सो आई थिंक आपको जो कुछ चाहिए ग्लोबल मार्केट से वो आपको कल मिला है, चाहे वो मेटल्स की मजबूती हो, चाहे वो डॉलर की वीकनेस हो, चाहे वो आपके अमेरिका के बॉन्ड यील्ड घटने के संकेत हो, या चाहे अच्छी खबरें हो। सो आई थिंक परफेक्ट ट्रेडिंग सेशन था। और आपने सर ये कैटेगोरिकली मेंशन भी किया था कि हमें डॉलर इंडेक्स में, ट्रेजरी यील्ड्स में कूल ऑफ देखना होगा अगर सपोर्ट यूएस मार्केट्स को पर्टिकुलरली मिले। अच्छा सर, इसके मायने हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक ही चीज़ है इम्पोर्टेंट। एक, नो डाउट इंडेक्स देखकर हमें अच्छा लगता है, ओह वेरी नाइस, 200 बढ़ गया, गुड। तो थोड़ा सीना फूल जाता है कि चलो 200 बढ़ा तो मज़ा आ रहा है कि हम मतलब हमारे लिए कम से कम गिरने की जगह कम हो गई, हम तो उसमें खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर अमेरिका के बॉन्ड यील्ड और बढ़ना रुक जाए, और अगर डॉलर इंडेक्स और बढ़ना रुक जाए, और दोनों में हल्की नरमी के संकेत पहला आया है। अब मैं एकदम से तो नहीं कह रहा, देखो कि अब इसके बाद अब बढ़ेगा नहीं, या 4.35 के ऊपर जो आपका 16 साल की बॉन्ड यील्ड है वो पार नहीं करेगा। लेकिन कहीं कहीं कल संकेत पहला ऐसा आता दिखा कि हाँ भाई, हमने एक और रेट हाइक को डाइजेस्ट कर लिया, अब ठीक है ना। तो ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट्स के लिए। इंडियन मार्केट्स, डाउ नेस्डेक अपनी जगह ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये नहीं चाहिए कि डॉलर इंडेक्स बढ़े, अमेरिका के बॉन्ड यील्ड बढ़े। तो कल जो हमें थोड़े संकेत मिले, क्वालिटेटिव संकेत मिले, सिर्फ मार्केट के नहीं, मार्केट तो अदरवाइज भी बढ़ सकता है। समझो कल भाई नतीजे एनवीडिया के बहुत गजब के हैं, और वही अकेला एक है जो नेस्डेक को खींच ले, वही अकेला है जो थोड़ा मूड आपका डाउ का भी इनडायरेक्टली बना दे, ठीक है। लेकिन वो कम काम का है, ज़्यादा काम का क्या है? ज़्यादा काम का ये कि आपका डॉलर इंडेक्स नीचे आना चाहिए, ज़्यादा काम का है कि आपके बॉन्ड यील्ड नीचे आने चाहिए, जो होता दिखा है। तो थोड़े से हम संकेत क्वालिटी वाइज अमेरिका से बेहतर ले रहे हैं। अच्छा। अब ये टिकेंगे नहीं टिकेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अब इसमें क्या है कि ये जब तक जैक्सन होल की मीटिंग होती है तब तक तो ठीक है मामला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अमेरिका क्या करता है। सो अभी भी मैं ये कहूँगा कि अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, ओवरसोल्ड मार्केट, अच्छा करेक्शन देने के बाद एक थोड़ी सी रिकवरी के मूड में अमेरिकी बाजार आते दिख रहे हैं। रिकवरी कितनी होगी, कितनी टिकाऊ होगी, और क्या हमने बॉटम बना दिया अमेरिकी मार्केट में भी और जल्दी से वापस लोअर लेवल नहीं तोड़ेंगे, इसकी जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करें। एक दो सेशन तो बढ़ेगा, अभी एक दो तो और बढ़ेगा। अच्छा। तो ये हफ्ता तो आपका ठीक है, ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं। अगले हफ्ते हम देखते हैं कि मूड माहौल किस तरह से बनता है। तो आज गुरुवार और कल शुक्रवार है, ठीक है, तो 2 सेशन तो अमेरिका ठीक ठाक निकाल लेगा, उसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन ये 2 सेशन जो निकाल रहा है,
ये सिर्फ इस चीज़ पे निकाल रहा है कि जैक्सन होल की मीटिंग की एक्सपेक्टेशन है 1 से 1.5% तक की तेजी अमेरिका में बननी चाहिए, जिसमें 0.5% की कल बन गई, हो गई। ठीक है। नेस्डेक तो थोड़ा ज़्यादा बढ़े गई, सो 1% की जगह अमेरिका में और है भी अपसाइड की आज और कल में, 2 ट्रेडिंग सेशन में। 1% का मतलब 400 पॉइंट जितना हो गया आपका, करेक्ट। सो उतनी जगह तो है डाउ में, उसके बाद जगह है कि नहीं, या ये खाली एक रिबाउंड है, ये 1-2 दिन के बाद समझ में आ जाएगा। बट ओवरऑल व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर लेकर चलें, चिंता न करें।